नमस्कार मित्रों, मैं सोमू शर्मा हैंड स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, आज हम लेके आए हैं रीजन का एक और बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक, कथन एवं पूर्व धारणाएं, जहां पे आपको बड़ी ही दिक्कत आती है मित्रों, कथन एवं पूर्व धारणाएं। आज इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करते हैं मित्रों। क्या होता है कथन? को कल की क्लास में मैंने आपको बताया था मित्रों कि कोई वक्ता किसी बात को हमसे कहता है और हमें उसका सोच विचार करके आंसर देना होता है। तो किसी के द्वारा कही कही गई बात जो होगी उसको हम कहते हैं मित्रों कथन। अब पूर्व धारणाएं और निष्कर्ष, आपने एक सुना होगा निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या होता है? इससे हम पूर्व धारणा की तुलना करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमको एक कथन लिखेगा और उसके नीचे दो पूर्व धारणाएं दे देगा। तो हमको पहचान करनी है मित्रों कि कौन सी पूर्व धारणा अंतर्निहित है और कौन सी नहीं है। देखिए मित्रों, पूर्व धारणा हमेशा अंतर्निहित होती है या फिर नहीं होती है। वो क्या होती है? गलत होती है। देखो मित्रों, निष्कर्ष तो हमेशा ही 100% सत्य होते हैं, जबकि पूर्व धारणा कभी भी 100% सत्य नहीं हो सकती। पूर्व धारणा कभी भी 100% सही नहीं होती है। यदि कोई बात कह रहा है और यदि वो बात जो उसकी पूर्व धारणा है उसके परिसर के अंतर्गत हो, जो बात कह रहा है, जो कथन दे रखा है, यदि उसकी कोई धारणा परिसर के अंदर हो तो पूर्व धारणा अंतर्निहित मानी जाती है। आप इनको हल करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको कभी भी इसको वास्तविक जीवन से नहीं जोड़ना है पूर्व धारणा, क्योंकि वास्तविक जीवन में हमारे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव हो। सभी बातें, सभी चीजें वास्तविक जीवन में क्या होती हैं? संभव होती है। और यदि जो बात कह रहा है, यदि हम उसके परिसर में आ रहे हैं मित्रों, उसके आसपास आ रहे हैं, तो उसको कैसा माना जाता है? बिल्कुल सही माना जाता है, अंतर्निहित माना जाता है। और यदि कोई बात ऐसी आ जाए जो बात तो कुछ और पूछ रहा है और बात कुछ और ही दे रखी, कहने का मतलब उसका जो परिसर है इसके नजदीक भी नहीं हो, कहीं पे दूर दूर तक कोई वो नहीं, कथन कुछ दे रखा है, पूर्व धारणा उसकी कुछ और दे रखी है, तो उसको तो क्या मानना है मित्रों? गलत। बाकी की अपन के ऐतिहासिक कोई बात दे रखी है तो उसको भी कैसा मानना है? अंतर्निहित नहीं मानना है, अंतर्निहित नहीं होती है। तो देखिए मित्रों, कुछ सवाल देखते हैं हम इसके। जैसे आपके लिए एक सवाल आ गया, एक कार सड़क से हट गई थी और एक पेड़ से टकरा गई। एक कार सड़क से हट गई थी और एक पेड़ से टकरा गई। एक कार चालक गाड़ी को चला रहा था और जाके और एक्सीडेंट हो गया मित्रों उसका। तो देखिए, सड़क अच्छी नहीं थी, चालक काफी कुशल था। ये कथन में ही बात कही गई है मित्रों उसमें। सड़क तो कैसी नहीं थी? अच्छी, और चालक काफी कुशल था, मतलब बहुत अच्छे तरीके से चालक गाड़ी चलाता था। उसने पिछले 15 सालों से कार को चलाया था। पिछले 15 सालों से काफी एक्सपीरियंस ड्राइवर था उसका, 15 सालों से गाड़ी चला रहा था। तो पूर्व धारणाएं सुनो मित्रों। चालक के कारण दुर्घटना हुई और दूसरा, कार में यांत्रिक खराबी थी। देखो मित्रों, उसने पहले ही कथन में बात कह दी है कि चालक कैसा था? कुशल, और 15 साल से कुशल गाड़ी चला रहा था। तो इसका मतलब ये गलती ड्राइवर की तो नहीं है, चालक की गलती तो नहीं है। तो पहली पूर्व धारणा अंतर्निहित नहीं है मित्रों। दूसरी देखो, कार में यांत्रिक खराबी थी, बिल्कुल मित्रों ये सही मानी जाएगी, क्योंकि इसके परिसर में है, गाड़ी ठुक गई है, चालक बहुत अच्छे से गाड़ी चलाता है तो उसकी तो गलती है नहीं, तो गाड़ी में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी जिससे ये दुर्घटना हुई है। तो बताइए, दूसरी अंतर्निहित है। तो केवल सेकंड पूर्व धारणा अंतर्निहित है। बिल्कुल मित्रों। अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए मित्रों, रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे लोगों को
रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना लगाया। रेल की पटरियों को कुछ व्यक्ति पार कर रहे थे, रेलवे पुलिस ने उनको पकड़ लिया मित्रों, और छोड़ने से पहले उनसे क्या लिया? भारी जुर्माना लिया। तो इससे क्या चीज समझ आई? पूर्व धारणा सुनो। हो सकता है भविष्य में लोग रेल की पटरियों पर ना चढ़े, हो सकता है भविष्य में लोग रेल की पटरियों पर ना चढ़े। और सेकंड, हो सकता है लोग पटरियां पार करते रहें तथा भारी जुर्माना भरते रहें। देखिए मित्रों, जुर्माना सरकार या फिर पुलिस तभी लगाती है जिससे वो क्या है? अपराध कम हो सके। ये भी तो अपराध है पटरियों को पार करना। तो पहला बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसीलिए ये काम हुआ है, ये इसीलिए कार्रवाई हुई है कि लोग इस काम को आगे नहीं करें। तो हो सकता है भविष्य में लोग पटरियों पर ना चढ़ें, बिल्कुल सही बात है। पूर्व धारणा अंतर्निहित है, बिल्कुल ऊपर बात कही गई में ये निहित है। और दूसरी बात कैसी है? गलत, क्योंकि पार करते रहेंगे तो फिर तो इससे सरकार का फायदा ही क्या हुआ बताओ? सरकार डेली लगाती रहेगी, लोग पार करते रहेंगे, लोग भी तो सुधरेंगे। हेलमेट अभियान चल रहा है मित्रों, तो इससे काफी सुधार हुआ है। आप जाके देखोगे तो आजकल प्रत्येक के सिर पर हेलमेट आपको मिल जाएगा। और यदि इससे जुर्माने का प्रावधान नहीं होता मित्रों, तो कोई भी हेलमेट नहीं लगाता फिर। देखिए मित्रों, अगला प्रश्न, हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आई जबरदस्त गिरावट की जांच के लिए भारत सरकार ने एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में क्या गिरावट आ गई मित्रों, तो उसकी जांच करने के लिए क्यों आई है? अपन की संयुक्त संसदीय समिति का क्या कर दिया? गठन कर दिया भारत सरकार ने। तो देखिए पूर्व धारणा क्या है? समिति के सदस्यों में जांच करने की अपेक्षित विशेषता हो सकती है, विशेषज्ञता हो सकती है। बिल्कुल सही है। जांच कमेटी में मित्रों उन्हीं व्यक्तियों को लिया जाता है जिनमें कोई ना कोई योग्यता होती है। ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी बना के और जांच अधिकारी बना दे उसका कि ले भाई जांच कर। इसमें क्या योग्यता धारियों को ही लिया जाएगा जिनके पास योग्यता है। तो पहली बात तो निहित है बिल्कुल मित्रों। और दूसरी, इससे पूर्व समिति उन दस्तावेजों पर कब्जा करे। हो सकता है उक्त गिरावट के लिए जिम्मेदार लोग अपने सभी दस्तावेजों को नष्ट कर सकते हैं। तो पहले कब्जा करे, पहले तो समिति बनी है भैया, कब्जा वगैरह इसकी बात तो कहीं पे इसमें है ही नहीं। तो दूसरी क्या है? बिल्कुल अंतर्निहित नहीं है। तो केवल पूर्व धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है। तो आपको आंसर देना है केवल पूर्व धारणा फर्स्ट अंतर्निहित है। चलो मित्रों, अगला सवाल देखते हैं। एक पागल आदमी की तरह मैंने उसका अनुसरण करने का फैसला किया। एक पागल आदमी की तरह, पागल तो नहीं है ना, पागल की तरह अनुकरण करने का वो किया है। तो देखिए पूर्व धारणा, मैं कोई पागल आदमी नहीं हूं, बिल्कुल सही है। क्योंकि पागल होता तो पागलों की तरह थोड़ी मिलता, आपको लिखा हुआ पागल ही मिलता। दूसरा, मैं एक पागल आदमी हूं, अरे ये तो बिल्कुल ही गलत है। पूर्व धारणा सेकंड अंतर्निहित नहीं है, केवल पूर्व धारणा फर्स्ट अंतर्निहित होगी मित्रों। चलिए एक सवाल और देखते हैं। एक समाचार पत्र में, एक विज्ञापन में एक पंक्ति जब आप हमारी दुकान से खरीदते हैं तो आपको वास्तव में आपके पैसे मिलते हैं। एक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी हुआ मित्रों, और उसमें विज्ञापन में क्या लिख के दिया कि जब आप हमारी दुकान से खरीदते हैं तो आपको वास्तव में आपके पैसे मिलते हैं। मतलब ओरिजिनलिटी में आप जितने पैसे दोगे उतने का ही सामान मिलता है। अब देखो इसकी पूर्व धारणा, अन्य दुकानें अपने मूल्य से ऊपर के सामानों की कीमत लगाती हैं। बिल्कुल ये बात तो अंतर्निहित नहीं है मित्रों, क्योंकि अन्य दुकानों के बारे में अन्य से क्या मतलब है? अन्य पे सामान नहीं मिलता है क्या? तो सारी चीजें होती है। तो इसका मतलब पहली तो अंतर्निहित नहीं है। दूसरी, लोग अपने पैसे का पूरा मूल्य चाहते हैं। बिल्कुल बात सही है और सटीक है, तभी तो विज्ञापन दिया है मित्रों। कि इससे क्या है, उनके मूल्य में उनकी बिक्री भी ज्यादा होगी, सारे काम होंगे मित्रों। तो पूर्व धारणा केवल सेकंड अंतर्निहित होती है मित्रों। चलिए मित्रों, ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और यदि आपको ये हमारा टॉपिक बहुत अच्छा लगा है, समझ में सही ढंग से आया है मित्रों,
तो हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को मित्रों सब्सक्राइब जरूर कर लें मित्रों, जिससे आपको ऐसी ही मजेदार वीडियो आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद। ओहो।